तो भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ और उनकी निष्कपट भाव से सेवा करो, प्रश्न करो, निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता हैं, वो तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। अब हम ये कैसे जाने कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो तत्व के ज्ञाता हैं कि नहीं, वो सद्गुरु हैं कि नहीं, इसकी जानकारी हमें कैसे हो? तो भगवान ने इसका भी उपाय बताया कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। पहले नाम का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सदैव ओम 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 अपना लगा रहो, इस श्वास में लगा रहो, नाम में लगे रहो। राम जपते हो तो राम 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 हमेशा निरंतर जाप करते रहो, खूब श्रद्धा से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इतना आप ध्यान रखें कि भगवान का निवास किसी एक स्थल पर नहीं है, वो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है और समान रूप से व्याप्त है, किंतु उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं, इसको मैंने देखा है, मैंने जाना है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, खूब श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम से भगवान का नाम जाप करो। नाम जपते जपते जहां आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, जहां भगवान ने ये भगवान की दृष्टि में आपका स्तर थोड़ा उठा, तो भगवान आपके सद्गुरु जहां होंगे आपको वहां स्वतः ही भेज देंगे, या वो सद्गुरु स्वयं ही आएंगे और आपसे मिल जाएंगे। भेंट हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, और फिर सद्गुरु मिले जाए जिन संशय भ्रम समुदाय। जितने भी आपके अंतःकरण में भ्रम है वो सब समाप्त हो जाएगा। दौड़कर किसी को सद्गुरु मत बना लो। अरे भाई, जब हम स्वयं गड्ढे में हैं तो हम आपका कल्याण क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्व के ज्ञाता है उन महापुरुष के पास जाओ, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, प्रश्न करो, वो तत्व के ज्ञाता आपको उपदेश करेंगे और आपको इस मार्ग पर चलाएंगे। किंतु उसके लिए, किसी सद्गुरु के लिए आपको करना होगा नाम का जाप। खूब नाम जपो, खूब श्रद्धा से, प्रेम से, चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम स्मरण करते रहो। स्मृति पर नाम बना रहना चाहिए, ये अनिवार्य है। और आधे घंटे 20 मिनट भगवान, मन न लगे तो भगवान की कोई फोटो हो उसको आप सामने रख ले, बस उसी को देखें। ओम 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 अपना खूब श्वास के साथ जपें, इससे आपका मन भी लगेगा। ध्यान करने का विधान आंख बंद करके नहीं है, आंखें खुली होनी चाहिए। आंख बंद कर देंगे तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे आप। ध्यान आंख खुली हुई आंख से ध्यान किया जाता है। आंखें खुली हो, शरीर बैठा हो और मन आपका श्वास में लगा हुआ हो। जैसे मान लें कि आपका कोई जैसे आपका कुछ पैसा कहीं रखा हुआ है आपने, या कोई भी ऐसी चीज, कोई कार्य आपका हो। मान लिया कि जैसे हमारा आज मकान पर ये कार्य हमको करवाना है, गेट हमको लगवाना है, तो अब आप यहाँ बैठे हैं
आपका मन वहाँ चला जाएगा कि गेट हमारा ऐसा हो तो अच्छा लगेगा, या इस डिजाइन का हो वो अच्छा लगेगा, किस ढंग का डिजाइन उसमें बनाया जाए, उस पर क्या लिखवाया जाए, उस पर ऐसा क्या हो। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, शरीर आपका यहाँ बैठा है, मन चला गया वहाँ गेट के पास। वहाँ आपके मन मस्तिष्क में उसके स्वरूप दिखने लगते हैं, इस ढंग का गेट हो, इस रंग का हो, उसमें ऐसी आकृति हो। तो इसको कहते हैं मन की दृष्टि। महापुरुषों ने उसे सूरत कहा है, सूरत। तो इस मन की दृष्टि को, इस सूरत को, इसको श्वास में लगा दो। श्वास सूरत के द्वारा आंखें खुली हो और ये जो मन की दृष्टि है वो नाम में, रूप में, श्वास में लगा रहे। इसी को कहते हैं भजन। ये अभ्यास आपका जब कुछ दिन चलेगा तो फिर धीरे 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 नाम आपके श्वास में ढल जाएगा। फिर नाम, ये आपकी अवस्था जब थोड़ी सी उन्नत हुई तो ये बैखरी वाणी का जाप हो गया। फिर उसके बाद मध्यमा धीरे धीरे जपो। फिर पश्चंती थोड़ा और स्तर उठा तो इस नाम को न आपको कहने की जरूरत है, न अभ्यास की जरूरत है। ये नाम आपकी श्वास में ढला ढलाया मिलेगा। आपको केवल सूरत को लगाना भर पड़ेगा। ये नाम स्वतः ही अपना जाप करती रहेगी, श्वास देखती रहेगी। और उसके बाद फिर पारा, ये परावाणी, ये फिर वहां जपे न जपावे, न आपको नाम सुनने की आवश्यकता है न देखने की आवश्यकता है। ये जपे न जपावे, आप जपे या न जपे, ये जाप आपका चलता रहता है। तो किंतु ये होता है बिना किसी सदगुरु के प्राप्त किए ये संभव नहीं है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएं, उनसे निष्कपट भाव से होकर सेवा करें, प्रश्न करें, वे तत्व के ज्ञाता आपको उपदेश करेंगे। इसमें जाति पाति नहीं होती। ये मानव मात्र के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश है। एक छोटा सा शब्द हिंदू पूरी गीता में कहीं नहीं है। ये किसी मजहब के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। ये इस सृष्टि में, इस संसार में जो मानव तन में है, ये उनके लिए है। वो आपने अपना चाहे जो नाम रख लिया हो, आप अपने को चाहे जिस मजहब संप्रदाय की कहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना आप मानकर चले कि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी, ये उन सभी के लिए है जो मनुष्य शरीर में है। इसलिए खूब नाम का जाप करो, खूब ध्यान का, खूब श्वास का ध्यान करो, खूब रूप को देखो, और फिर धीरे धीरे ये नाम श्वास में ढला ढलाया मिलेगा। और नाम जहाँ श्रद्धा से आपकी डोर लगी, सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो वो कहते हैं वही आपके लिए वही भजन होगा। और फिर आत्मा से भगवान की जागृति हो जाएगी। भगवान आपके अंतःकरण में प्रसारित हो जाएंगे, आपको चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन सिखाएंगे, भजन कराएंगे। और जब तक ये जागृति नहीं हो जाती तब तक आपका भजन, ये नाम जप, ये श्वास का ध्यान, ये सब मात्र प्रवेशिका के लिए प्रयत्न है। भजन अभी आरंभ आपका नहीं हुआ है। भजन एक जागृति है जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से होती है, जो किसी महापुरुष के उपदेश को सुनकर, समझकर, उस पर चलने के बाद ही ये आरंभ होती है। पूज्य परमहंस महाराज कहा करे, गुरुदेव भगवान अनुसुईया चित्रकूट की, बोले कि बेटा तुम समुद्र के पार ही हो, किंतु 2-4 मिनट वहां बैठकर यदि हमारे उपदेश का श्रवण करते हो, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हो, तो हम तुम्हें यहाँ बैठे बैठे भजन दे देंगे और तुम पा जाओगे।
लेकिन तुम हमारे समीप ही क्यों न रहो और हमारे बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलते, हमारे कहे हुए के अनुसार आचरण नहीं करते, तो तुम हमसे समुद्र के उस पार कितनी दूरी है हमारी तुम्हारी, तुम हमारे पास नहीं हो, और तुम कितनी भी दूरी पर हो हमारे उपदेशों का पालन करते हो, उस पर चलते हो, तो तुम हमारे बहुत ही निकट हो, और मैं तुम्हारी वहां भी सुरक्षा करता, चाहे सृष्टि में तुम चाहे जहां चले जाओगे, हम तुम्हारी वहां सुरक्षा करते रहेंगे। योगक्षेमम वहाम्य, हम योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। इसलिए सृष्टि में जब भी कोई महापुरुष हुआ है तो उनका उपदेश इतना ही रहा है। भगवान शिव हो, भगवान श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो, वैदिक ऋषि हो, ये जितने भी महापुरुष हुए, गुरु नानक ने कहा कि एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, ये सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ओम इसका जाप करो। तो जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने यही कहा। तो हमारा आपका कर्तव्य मात्र इतना ही है कि हम आप कुछ नया न करके, जो चीजें हमको मिली मिलाई है तो उस पर हमें रिसर्च करने की क्या आवश्यकता है, उसी को बताए हुए मार्ग पर ही हम क्यों न चलें। यदि हमारे महापुरुषों ने किसी सत्य की खोज करके वो हमको दे दिया है तो क्यों हम परेशान हो, हम उसी को क्यों न अपना लें। जैसे आज क्या होता है, वो जिसे कुछ वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने रिसर्च कर दिया, बुखार की दवा हो गई और कोई दर्द की दवा हो गई, तो जो उन्होंने खोज करके जब हमको दे दिया है और कोई उसका विशेषज्ञ है, हम उसके पास पहुंचे, उनसे बताए कि हमको बुखार है, उन्होंने वो दवा हमको दे दिया, तो फिर हमें उसको केवल खाना मात्र है, उसको हम खा लें हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जो चीजें हमें पूर्वजों से मिली मिलाई हुई है, हमारे पूर्व महापुरुषों ने जब हमको शोध करके वो वस्तु प्रदान कर ही दिया है, तो हम उसमें क्यों अपने मन मस्तिष्क को फंसाएं, उसमें हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। जितना समय आप उसमें लगाओगे उतना समय अगर आप भजन में चिंतन में लगा दोगे तो आपकी उतनी देर पहले आपकी प्राप्ति हो जाएगी। हमने 10 साल लगा दिया अध्ययन में, तो 10 साल का हमारा ये भजन का, हमारा और भगवान की जो दूरी है वो 10 साल पीछे हो गई। और वही 10 साल यदि हम भगवान का भजन करते, उनका नाम जपा करते और हमारे महापुरुषों द्वारा बताए हुए जो इसके विधान हैं उनका हम पालन करते, तो हमें 10 वर्ष पहले प्राप्ति हो जाती। तो इसलिए चाहे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाहे भगवान श्री राम ने कहा, भगवान शिव ने जो कहा, बस हमारा कर्तव्य इतना ही है कि उनकी बातों को हम यथावत मान लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और जो हमारा लक्ष्य है, जो जिसके लिए हम लोग भजन कर रहे हैं, उसकी हम, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लें। तो इसलिए सब लोग खूब नाम जपो, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा समय आप भगवान के भजन में दे, भगवान के नाम में दे, भगवान के रूप में दे। और भजन सदैव खुली आंख से होता है। आंखें बंद कर लेंगे तो भजन नहीं होगा, नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, आपके बैठने से और न बैठने से कोई अर्थ नहीं रहेगा उसका। इसलिए आंखें खुली हुई हो, जो सूरत है, मन की दृष्टि है, वो श्वास में लगा रहे, श्वास को देखे, नाम में लगा रहे, नाम आती जाती श्वास में नाम का जप चलता रहे। यही भजन की क्रिया है। यही महर्षि पातंजल ने भी यही कहा। योग क्या है?
तो महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही, सर्वथा रुक जाना, यही योग है। शारीरिक क्रिया प्रक्रिया को उन्होंने योग की संज्ञा नहीं दी। उन्होंने योग का जब स्वरूप बताया तो यही बताया, जो मन आपका ये बाह्य चिंतन कर रहा है, ये बाह्य वातावरण में जो दौड़ भाग कर रहा है, वो सर्वत्र से सिमटकर अंतःकरण में ये स्थिर हो जाए। मन में, ये मन भगवान के नाम में स्थिर हो जाए, श्वास में स्थिर हो जाए, इसी को कहते हैं योग। किंतु ये सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। इसलिए इसमें ये बहुत जल्दीबाजी मत करो, क्रम क्रम से चलते रहो। जैसे जैसे आपकी अवस्था उठती जाएगी वैसे वैसे केवल आपको नाम जपना है। आप ये न सोचें कि हम शूद्र श्रेणी के साधक हैं या वैश्य श्रेणी के साधक हैं या क्षत्रिय श्रेणी के साधक, इसका विचार मत कीजिए। आपका कार्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत होकर केवल नाम का जाप करना। फिर भगवान तो स्वयं आपको धीरे धीरे एक एक उससे शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाते हुए भगवान स्वयं अपने आप में आपको कर लेंगे, समाहित कर लेंगे। आपको कुछ सोचना नहीं है। अरे साधक क्या जाने भजन कैसे होता है, भजन भगवान स्वयं कराते हैं। इसलिए भगवान पर आश्रित रहो, नाम जपो, खूब नाम जपो। और भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इतना ध्यान रखिए। लोग आजकल लिखते हैं ना दुकानों में कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो वो आप कैमरे की ही नज़र में है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, वो देखता है, आपके अंतःकरण में स्थित है। आपके मन में विचारों के उठने के पहले ही वो जानता है कि आप क्या सोचने वाले हैं। और ये जो श्वास चल रही है ना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है उसकी रील यही है। मन, शरीर से कर्म नहीं होता, कर्म होता है मन से। मन से आप भला करो चाहे बुरा करो, भला करो तो भला भविष्य लो, बुरा करो तो बुरा भविष्य लो। इसलिए हमारे सामने जो भी शुभ अशुभ आते हैं, वे ये इसमें न तो समय का दोष है, न तो ईश्वर का दोष है, न तो भाग्य का दोष है। ये दोष हमारे कर्मों का है। हमने ऐसा किया है अतीत में जो आज हमारे सामने आ रहा है। इसलिए वर्तमान को सुधारो, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, केवल इस पर आप वर्तमान में रहें। वर्तमान यदि अच्छा है तो भविष्य भी निश्चित ही अच्छा होगा। भविष्य सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुंदर होता जाएगा। जितना सुंदर आप वर्तमान को बनाते जाओगे उतना ही सुंदर आपका भविष्य होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जपो, खूब श्वास को देखो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम याद आना चाहिए। उसके बाद जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये आनंद नदिया नाला भर आनंद नहीं, आनंद के समुद्र है भगवान श्री राम। जब आपको समुद्र प्राप्त है तो आप ये नदी नाले में क्यों आप अनावश्यक ये परेशान है। ओम जपो चाहे राम जपो, खूब जपो। जितना जपोगे उतना ही आपकी और जो भगवान की दूरी है वो कम होती जाएगी। जब आप भगवान के क्षेत्र में प्रवेश पा जाएंगे तो उसके बाद फिर भगवान आपकी आत्मा से जागृत हो जाएंगे, आपको चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन की जागृति हो जाएगी, अनुभव का संचार भगवान कर देंगे। फिर समय समय पर आपको बताते जाएंगे आपको क्या आवश्यकता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भगवान